अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना है फाके में रोज़ा। पीछे हम लोग सब चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। उर्दू के पेपर्स की तैयारी जो है वो चल रही है साथ साथ। आज की वीडियो में आप लोगों को इसका खुलासा जो है वो रिटन फॉर्म में मिलेगा PDF में। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं आपको वो खुलासा शो करवाऊँगी और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, मैंने खुद से वो खुलासा लिखा भी है और उसको चेक भी करवाया 2-3 जगहों से, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग सिर्फ एज इट इज़ वो खुलासा आप याद करें और उसको लिख लें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट करना जी। फाके में रोज़ा ये लिखा किसने है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। असल नाम इनका सैयद अली हसन था। हमेशा की तरह हम अपने पॉइंट्स नोट करेंगे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के हमशेरा की औलाद में से थे और सारी ज़िंदगी ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरसगाह में ज़ेर साया गुजारी। ठीक है, इन्होंने सारी ज़िंदगी इनके इसमें दरसगाह में गुजारी। दरगाह के मतवल्ली थे, ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। कुतुब पेटी का शौक़ था और अपनी हिम्मत और शौक़ से पढ़ा। शुरू में किताबें बेचते थे, फिर किताबें लिखते रहे। पहले किताबें बेचते थे, फिर लिखते रहे। रिसाले के मदीर हुए और सारे 1850 की जंग में मुगलिया ख़ानदान की बर्बादी के ख़ास मौज़ूआत थे इनकी किताबें। बेगमात के आंसू से पैरा दिल, गज़रदली, मज़ामीन हुसैन निज़ामी ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, और ये जो अफसाना आपने लिखा है जी, मजमून नवीसी और इंशाई नगारी में ख़ास मलका और मुकाम हासिल था। ठीक है, ये जी इनकी किस किताब में से फाके में रोज़ा लिया गया, ये लिखा हुआ है बेगमात के आंसू। ठीक है, ये जो इन्होंने एक बुक लिखी थी बेगमात के आंसू, उसमें से ये लिया गया है फाके में रोज़ा। ये मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रही कि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, बच्चे वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, चाहे उनके फ़ायदे की भी बात हो रही हो, लेकिन उन्होंने बोर हो जाना, वीडियो छोड़ कर चला जाना। इसलिए वीडियो मुकम्मल नहीं पढ़ा रही है। चैप्टर में आप लोगों को इस चैप्टर का जो खुलासा है वो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर किसी भी पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। हम सीधा चलते हैं जी इसके ये ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। इसको हम लोग करते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो मुझे कहते हैं हमें आईना से करवाएं, पहले मैं इन लोगों को आईना से करवा दूं, फिर मैं तुम लोगों को बुक की तरफ लेकर आती हूँ। ये है जी आपका आईना। इसमें आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है जो लंबे हैं उनको हम शॉर्ट करेंगे, जो ऑलरेडी शॉर्ट हैं तो वो फिर आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। हम लोगों ने सिर्फ 2-3 पॉइंट बात करनी है, इससे बाहर हमने कोई लाइन नहीं लिखनी। 2 नंबर का सवाल है, ज़्यादा लंबी बात करोगे तो मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। जब दिल्ली जिंदा थी से क्या मुराद है? जब दिल्ली जिंदा थी से मुराद है के लगा दो। जब दिल्ली पर मुसलमानों का राज था और उनकी रवायात जिंदा थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। खैर बाशद मजाज आलमी में पाता हूँ, इस जुमले का मतलब कि खुदा खैर करे। जनाब के मजाज बेकरारी वाजिया दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस जुमले का मतलब है कि खुदा खैर करे। ये भी ठीक है। मिर्ज़ा मिर्ज़ा सलीम बहादुर कौन थे? मुग़ल बादशाह अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र के भाई थे। ये भी ठीक है। जामिया मस्जिद में मिर्ज़ा साहब ने क्या मंजर देखा? जामिया मस्जिद में मिर्ज़ा साहब ने बहुत ईमान अफरू मंजर देखा। कोई तिलावत कर रहा था, कोई फ़हीम मसाइल पर बहस कर रहा था। इफ्तार के वक्त वहाँ रंग रंग के नौजवान आने लगे और रौनक लग गई। ठीक है। मिर्ज़ा साहिब रोज़ाना मस्जिद क्यों आने लगे? मिर्ज़ा साहिब रोज़ाना मस्जिद आने लगे क्योंकि वहाँ के दीनी चर्चे और शानो शौकत ने इनके दिल पर बहुत असर किया था। ये भी ठीक है। ये जी हो गया आईना से आप लोगों के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इधर। जब दिल्ली जिंदा थी से क्या मुराद है? जब मुसलमानों का राज था। है कि जब दिल्ली पर मुसलमानों का राज था। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे है जी खैर बार मजाज पाता हूँ, इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब है कि खुदा खैर करे। आगे आपने लिखना मतलब है कि खुदा खैर करे। ठीक है। मिर्ज़ा सलीम बहादुर कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र के भाई थे। ठीक है। जामिया मस्जिद मिर्ज़ा साहिब ने क्या मंजर देखा? बहुत अच्छा मंजर देखा। मसलन कोई तिलावत में मसरूफ़ है,
کوئی بحث میں، علمی بحث میں، اور کوئی افطار میں. ٹھیک ہے. تقریباً آئینہ جیسا ہی ہے، لیکن یہ مجھے ذرا زیادہ بہتر لگتا ہے اس کا جواب. مرزا صاحب روزانہ مسجد کیوں آنے لگے؟ آنے لگے کیونکہ وہاں کے جو ہے دینی چرچے نے ان پر بہت اثر ڈالا. ٹھیک ہے. اچھا، مرزا شاہ زور کی والدہ کس بات پر ناراض ہوئی؟ انہوں نے کیا کہا کی وجہ سے؟ رمضان میں موسیقی سننے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ناراض ہوئی تھی. فاقے میں روزہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سے ماخوذ ہے. ابھی تم لوگوں نے پیچھے پڑھا. کس بیگمات کے آنسو؟ فاقے میں روزہ اصناف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے. مرزا شاہ روز رشتے میں ابو ذر بہادر کے بھانجے تھے. متن کے مطابق جامع مسجد دلی میں بنوائی گئی شاہجہاں نے، شہنشاہ جہاں نے. قلعہ چھوتے وقت مرزا شاہ روز کے ساتھ کون تھے؟ والدہ، بہن اور بیوی. والدہ بیٹی اور بیوی، بیٹی بہن اور بیوی، والدہ بہن اور بیوی. ٹھیک ہے. ہم لوگ 2 ڈیش میں سوار ہیں. خالی جگہ پور کریں. 2 رتوں میں سوار ہیں. رتوں مینس راستے، کشتی، کچھ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. حضور ذلل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، ڈیش چھوڑ کر بھاگ گئے. قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ جو تم لوگوں کی ہے نا خالی جگہ، یہ ایم سی کیو اس کی شکل میں آتی ہیں. تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو ڈیش کے مارے ہوتے ہیں، تاجروں کے مارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر ڈیش ہو کر چارپائی پر جا بیٹھی اور تھوڑی دیر میں سو گئی. نڈھال، سمجھانے پر نڈھال ہو کر. اس غوطہ توانی کی حالت میں ڈیش کا وقت آ گیا، سحری کا وقت آ گیا. اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر ڈیش چلے گئے، دلی چلے گئے. ٹھیک. یہ جی آپ کے ایم سی کیو ہو جائے گا. یہ آ گیا جی آپ کا سیاق و سباق کی جو تشریح ہے، یہ ابھی آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہے. سیاق و سباق کی تشریح میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 1-2 دن میں لائیو سیشن جو ہے وہ رکھیں گے، اس میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی. باقی یہ آپ لوگوں کا چیپٹر تھا فاقے میں روزہ، اس کا آپ لوگوں کو خلاصہ اب آپ لوگ دیکھ لیں. آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لینا لے لیں. اور اگر اس کا PDF ایز اٹ از چاہیے تو نیچے واٹس ایپ کے گروپ کا ایک لنک ہے، اس گروپ میں آ جاؤ. اس گروپ میں آپ لوگوں کو جو چیپٹر پڑھایا جائے گا اس کا واٹس ایپ کے گروپ میں PDF فارم میں ایک وہ مل جایا کرے گا. آرام سے اس کو کھولا، پرنٹ نکالا یا وہاں سے دیکھ کے لکھ لیا. دوسرا، اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دو. اگر انفارمیٹیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آ جائیں تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے. مزید 1-2 دنوں میں لائیو سیشن جو ہے وہ رکھوں گی. لائیو سیشن میں تم سب بچوں کو اقتباس کی تشریح میں نے کروانی ہے. اتنے سارے دن ڈیلے ہو گئے ہیں وہ کسی وجہ سے تھے، تو تم لوگ یہ بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ جیسے ہی میں لائیو آؤں تو تم لوگوں کو میری نوٹیفیکیشن مل جائے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.